मदीना पहुंचा है जब दीवाना, कभी इधर से कभी उधर से, नबी की चौखट को उसने चूमा, कभी इधर से कभी उधर से। मदीना पहुंचा है जब दीवाना, कभी इधर से कभी उधर से, नबी की चौखट को उसने चूमा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी की आमद हुई है जिस दम, ज़माने भर में बहार आई। नबी की आमद हुई है जिस दम, ज़माने भर में बहार आई। करम का बादल भी खूब बरसा, कभी इधर से कभी उधर से। करम का बादल भी खूब बरसा, कभी इधर से कभी उधर से। और कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से। कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से। अरे निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, कुतुबुल मदार वाले हैं, जितने वली हैं सब वाले हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। अभी आशिक हुसैन साहब किबला का बेहतरीन लबो लहजा, उसकी अच्छी शायरी आपने समाअत किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम यहाँ खुशहाल पार्क के गांव में नहीं, बल्कि गुंबदे खजरा के छांव में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं कुछ बोलूं। अब माइक पर अल्लामा मौलाना फारूक रज़ा बरकाती, बानियो मोहतमिम जामिया अश-शरए मुबश्शरा तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग उनको अगर सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब तशरीफ ला रहे हैं शोलाबार स्पीकर, कौमो मिल्लत के मानीटर, वेरी बेस्ट राइटर, सुपर हेवी स्कॉलर, इल्मो अदब के खुदा, सिद्को सफा के पैकर, हिकमतो दानाई के जौहर, दुनियाए सुन्नियत का नायाब गौहर, अल्लामा फारूक रज़ा बरकाती। नाराए तकबीर बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आले हज़रत, उलमाए किराम, खुशहाल पार्क की आवाम। नाराए तकबीर, जज्ब ईमा पे करे हुस्ने वफा बन जाइए, ताजशाही के लिए दस्ते गदा बन जाएंगे। अरे बाद में बन लीजिएगा आप शेखे मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाएंगे। मजबूत है हजरत, हाथ नहीं है पैर ना क्या जवाब दे रहा है। होगा तो बहुत होगा, कुर्सी लेकिन लाने वाला आके रखना चाहिए। बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे की ओर से समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पहला इत्तेफाक है कि सरज़मीनी खुशहाल पार्क चांद बरकाती मस्जिद, बरकाती आया है तो आवाज़ बैठी हुई है। रात भर खांसी ने बहुत परेशान किया। इस पर आपको खा लेते तो शायद ये हाजी कमाल साहब और हाजी साबिर साहब, आप लोग इतने दूर पीछे क्यों जाकर बैठ गए? आप तो जलसे के मेहमान हैं। कानपुर से मेरे दोस्त महमूद मक्की, बिहार से, और महमूद मदारी
वो भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह जल्ल मद्दुल करीम आप तमामी हजरात को खुशहाल रखे। मेरे बाद दो अजीम खतीब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके खिताब आप हजरात को समाप्त करें। जबलुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरफ आलम साहब मुकम्मल सरपरस्ती क़यामगाह में फरमा रहे हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शकीलुर रहमान साहब बुलंदशहरी वो भी क़यामगाह में हैं। अब ज़ौक़े समात जो होगी उसी मुताबिक तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आशिक हबीब साहब ने बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमाया। महमूद रज़ा मक्की साहब ने निज़ामत के वो जोहर दिखाए, कभी इधर से कभी उधर से, और मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला उन जुमलों में से एक जुमला का हकदार मुझे। इन्होंने एक शेर कहा महमूद मक्की साहब ने कि सुना है वो हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है मोती भाई लाते हैं, सुना है। मैं शायर पे एतराज कर दूंगा, नहीं आपका कलाम नहीं था, जो शायर ये शेर कहा मैं उस शायर पे ये एतराज करूंगा। पाकिस्तान का वो शायर सुना है, इसमें शक है, बेशक सुना है, शक है बेशक कि वह हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। महमूद रज़ा मक्की साहब आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं। आज से 800-900 साल पहले अल्लामा काजी अयाज, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपना कहोगे तो क्या मरने के बाद कहोगे? अल्लामा काजी अयाज शरहुल शिफा, वो हदीस जो कुरान से और हदीस से कोट की गई। एक अरबी बद्दू मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाते, या रसूल अल्लाह तालीम फरमाइए। आका ने सबसे पहले एक आसान तालीम फरमाई, मेरे गुलाम सलाम को आम करो। सुभान अल्लाह को सलाम को आम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, मेरे गुलाम जब तुम घर में दाखिल हो तो सलाम करो। जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में किस किस को सलाम करूं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, घर में बीबी हो तो सलाम करो। आजकल लोग बीबी को सलाम करना है समझते हैं। बेटे हो तो सलाम करो, बेटी हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो, पोता हो तो सलाम करो, पोती हो तो सलाम करो, घर में कोई ना हो तो सलाम करो। घर में माशाअल्लाह। और भाई साहब खैरियत हैं? ये माशाअल्लाह इसी साल हज करके आए हैं। इनकी आंखों ने मदीना देखा है। सलाम करो, कह दो सलाम करो। और घर में कोई ना हो तो सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में कोई ना हो तो सलाम करो। फिर उस सलाम का जवाब कौन देगा?
आका फरमाते हैं, सुनो, बहुत प्यारी हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब खुर्रे कहते हैं नबी मौजूद नहीं, उनके दामन पे अल्लामा काजी अयाज ने आखिरी कील ठोक दी है। आका फरमाते हैं, ये सब सलाम करो, कोई मुसलमान, कोई मोमिन कोरे अर्द में, जर्मन में हो, जापान में हो, बर्तानिया में हो, इंडोनेशिया में हो, मलेशिया में हो, फ्रांस में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अजरबैजान में हो, रसिया में हो, चाइना में हो, किसी जगह हो, किसी गोशे में हो, किसी कोने में हो, कहीं हो, मैं मोहम्मद हर घर में मुस्तफा मौजूद होता हूँ। आका फरमाते मैं मौजूद होता हूँ। आका फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिअन्ना रूहहु फी बुयूति अहलिल इस्लाम, मैं हर मोमिन के घर में मौजूद होता हूँ। हर सलाम का जवाब मैं मुस्तफा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मोमिन अल्लाह, के घर में, क्या तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर मोमिन के घर में, हर मोमिन के घर में मैं मौजूद होता हूँ और हर सलाम को मैं जवाब देता हूँ। अब पाकिस्तान का ये शायर ने कहा, सुना है वो हर आशिक के घर में तशरीफ लाते हैं। ये सुना, ये शक की बात है, तुम गलत शेर कहते हो। ये सुना ही नहीं बल्कि हदीसों कुरान से ये साबित है कि हर मोमिन के घर में मोमिन मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है। सुना किस बात पे पाकिस्तान के शायरों, भारत तुम्हारे बाप है सुभान अल्लाह, और इस बाप में आला हजरत है। कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत के इश्क से तो पूछो, कह दो सुभान अल्लाह। सुना नहीं, यकीन कामिल है, तयक्कुन है, यहाँ शक की गुंजाइश नहीं है, बल्कि वो तो आशिक की बात करते हैं। मुस्तफा सिर्फ आशिक के घर नहीं, गैर आशिक के घर में भी मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनको ये कहना चाहिए, यकीन है मुझको कि वो आशिक के घर में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीन है आप हर आशिक के घर में। सुना है नहीं, ये लफ्ज़ सुना काट दो। इसलिए कि यकीन है मुझको कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा सिर्फ चंद के घर नहीं, बल्कि जर्मन में भी, जापान में भी, बर्तानिया में भी, इंडोनेशिया में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, 7 बर्रे आसम के हर करिया में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बा में, हर जगह मुस्तफा सबको सलाम करते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। तवज्जो है, कह दीजिए तवज्जो। तवज्जो पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, आज ऐसी गुफ्तगू करूंगा कि भारत का सीना पूरी दुनिया में मक्का मदीने के बाद अफजल व आला दिखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान काट ली जाएगी, बात क्या कर रहे हो तो बरकाती दलील से बात करेगा, बरकाती दलील से बात करेगा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कारी महमूद हाफिज कुरान भी हैं, वो रमजानुल मुबारक में ये आयत पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, और आप भी सुन लीजिए। कह दी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम है मुझे इंजीर की। मैंने कहा है परवरदिगार आलम, तूने एक ड्राई फ्रूट की कसम क्यों याद फरमाई? ये तो ड्राई फ्रूट है, ये तो खाने की चीज है, ये भी कोई कसम याद करने की चीज है। अगर तुझे कसम याद फरमाना था तो मक्का की कसम, शहर मदीना की कसम। अगर तुझे कसम याद फरमाना था तो तुम्हें मुस्तजार की, तुम्हें मुस्तजाब की, तुम्हें पीरे जमजम की, ए मौला अरफात की कसम, मुजदलिफा की कसम, मीना की कसम, मकाम इब्राहिम की कसम, सफा की कसम, मरवा की कसम तू याद फरमाता। ये ड्राई फ्रूट की कसम क्यों? सुभान अल्लाह, ड्राई फ्रूट, ये फल की कसम तूने क्यों याद फरमाई? तो सुनो, जब हजरत आदम आ गया अपना दम, अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा दम, और बदमजहब सुन के हो जाएगा बेदम। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आदम जन्नत
अम्मा हवा जन्नत में, और जन्नत, अब ये लंबी तकरीर और लंबा वक्त नहीं मेरे पास, इसकी तफसील पे जाऊं तो आधा घंटा। ये जो हजरत आदम जन्नत में क्यों गए, क्यों आए, ये बड़ी लंबी है। मैं लंबी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाके शॉर्ट में आपको चंद बातें बता रहा हूँ काम की। हजरत आदम जन्नत में, कहा जन्नत में, कहा जन्नत में। हजरत आदम को मना किया गया था, आदम अंगूर खाओ, सेब खाओ, खजूर खाओ, जितनी चीजें दिल में ख्वाहिश हो फौरन रब हाजिर कर देगा। आदम मजे लो, आदम जन्नत में फल फ्रूट खाओ, मगर इस पेड़ के वला तकरबा हादिही शजरा, इस पेड़, वो जो गेहूं का पेड़ था, इसके करीब मत जाना। हजरत आदम चले गए। अब जब चले गए, कैसे चले गए, उस पेड़ के पास आदम नहीं, अम्मा हवा गई, और अम्मा हवा ने एक खाया किसी शैतान के वरगलाने से। बहरहाल मकसद उसमें बहुत लंबी है, तफसीर है, उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। गेहूं खा लिया और 2 गेहूं लेके हजरत आदम की बारगाह में आई अम्मा हवा। हजरत आदम ने देखा, या तो रब ने मना किया था, अब हम पर वईदें आएंगी, अब हम जन्नत से निकाले जाएंगे, अब हमें जन्नत मकाम मेरा नहीं रहेगा। हजरत आदम ने बहालत मजबूरी, जब अहलिया ने खाई, जब मोहब्बत ने खाई, जब मोहब्बत अंगड़ाई लेती है, मियाँ बीबी की मोहब्बत जब अंगड़ाई ले तो ताजमहल तो बन जाता है ना। तो यहाँ मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के पीछे क्या राज है, मैं बाद में राज बताऊंगा। पहले आप इस फलसफे पे थोड़ी देर नजर कर लीजिए, कह दो सुभान अल्लाह, से कह दो हजरत आदम, आय हाय हाय हाय, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। गेहूं तनाउल फरमा दे, हाजत की तलब हुई तो जन्नत हाजत की जगह नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भारत के सरनदीप में उतार दिया। हिंदुस्तान के भारत का सरनदीप, अम्मा हवा को जद्दा में। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान कैसे अफजल, हिंदुस्तान कैसे आला, हिंदुस्तान कैसे बाला, हिंदुस्तान कैसे बेहतर, हिंदुस्तान कैसे अनोखा। तवज्जो आपकी। हजरत आदम आ गए, जब आए तो कायनात में कोई इंसान नहीं, पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं, पहले आदमी ही आदम। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल में वहशत तारी हुई, घबराहट का आलम है, परेशानी का आलम है, बेकरारी का आलम है। हजरत आदम के दिल में वहशत तारी है, इस कदर घबराने लगे तो हजरत जिब्रील को रब ने हुक्म दिया, आदम की बारगाह में पहुंचो जिब्रील, पहुंचो आदम की बारगाह में। हजरत जिब्रील सिदरा छोड़ते हैं, बारगाह आदम में आते हैं। आदम क्यों परेशान हो, बोले तारीकी है। आदम क्यों परेशान हो, वहशत है। आदम क्यों परेशान हो, कोई इंसान नहीं है। हजरत आदम जब बेकरार थे, हजरत आदम जब परेशान थे, और उस परेशानी के आलम में हजरत आदम को जिब्रील ने कहा, आदम रब का हुक्म है, अज़ान के कलिमात दोहराओ, और अज़ान के कलिमात जब दोहराओगे दिल से वहशत दूर होगी। हजरत आदम को अज़ान के कलिमात जिब्रील अमी ने सिखा दिए, आदम ने वही शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अज़ान शुरू की, दिल की दहशत दूर होने लगी, सुभान अल्लाह, दिल की दहशत दूर होने लगी, दिल से वहशत दूर होने लगी, आदम के दिल से घबराहट खत्म होने लगी। जब आदम के दिल से घबराहट खत्म होने लगी तो सूरज की सफेदी नमूदार होने लगी। हजरत आदम ने सफेदी सफेदी नमूदार हुई तो आपने देखा कि मौला तेरा करम है, मौला तेरा फजल है, मौला तेरी अता है, मौला तुझ पर मैं कुर्बान, कि मौला तूने रात की अंधेरी को छाट दिया, अब इसको उजाले में तब्दील करना शुरू कर दिया। तो वही यानी कि सरनदीप की जमीन में हजरत आदम ने पेशानी को बारगाह मौला में झुका दिया, और झुका के 2 रकअत नमाज अदा कर दी। और जब 2 रकअत नमाज अदा की तो सुबह कयामत तक के मुसलमानों के लिए हुक्म हो गया, ए मुसलमानों, फजर में सुन्नत आदम 2 रकअत नमाज पढ़ा करो। तो भारत में सबसे पहली अजान हुई कि नहीं हुई? बेशक हुई। सबसे पहली अजान कहाँ हुई? भारत में हुई। कहाँ हुई सबसे पहली अजान? अभी मक्का में अजान नहीं, अभी मदीने में अजान नहीं, अभी मस्जिद अक्सा के शहर में अजान नहीं, सबसे पहली अजान भारत में। सबसे पहली अजान भारत में। सबसे पहली अजान भारत में। भारत में सबसे पहली अजान भारत में, और सबसे पहली नमाज भारत में।
सबसे पहली नमाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हजरत आदम ने 2 रकअत नमाज अदा की और इधर नमाज तो पढ़ ही रहे थे, सफेदी नमूदार हो रही थी। जब सफेदी के हल्की झलक आदम को नजर आई तो रब के शुक्र में हजरत आदम ने नियत कर ली, मौला अब तारीकी को तू छांट रहा है, वहीं से रोजे की नियत कर ली। कह दो सुभान अल्लाह, से कह दो सुभान अल्लाह। तो सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में, सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में। अब जब सबसे पहली अजान मुल्क हिंदुस्तान में, अब कोई टिगम बोले, कोई सिगम बोले, कोई कुछ बोले, कोई बके, रब्बे काबा की कसम ना अजान रुकेगी, ना अजान रुकने वाली है। जब तक कायनात रहेगी, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक भारत रहेगा, अजानें होती रहेगी, हम अजानें पढ़ते रहेंगे। ये अजान रुकने वाली नहीं, ये अजान किसी मुल्ला का देन नहीं है, हम आदम के बेटे हैं, ये आदम की देन। सबसे पहली अजान कहाँ? भारत में। भारत में। सबसे पहली नमाज कहाँ? भारत में। और सबसे पहले रोजा कहाँ? भारत में। भारत में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहली नमाज भारत में, सबसे पहली अज़ान भारत में, और सबसे पहले रोजा भारत में। इससे भी ज्यादा कुछ मनाकिब चाहिए, इससे ज्यादा कुछ फजाइल चाहिए। जब हजरत आदम ने रोजा रख लिया, फजर की नमाज अदा कर ली, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, तो देखा अपने जिस्म के तरफ, तो हजरत आदम का जिस्म बेहिजाब था। जन्नती हुल्ला तो जन्नत में उतार लिया गया था। अब ना लिबास है, ना कपड़ा है, ना कोई और चीज है, पूरे सरापा बेहिजाब आदम। गैरत ने इस कदर हजरत आदम को झंझोड़ा। एक पेड़ के तरफ बढ़े कि पत्ते तोड़ूं, अपनी सतर करूं, पेड़ भागा। दूसरे पेड़ के तरफ, पेड़ उठा, तीसरे पेड़ के तरफ, वो पेड़ भी भागा, चौथे पेड़ के तरफ, चौथा पेड़ भी भागा, पांचवें के तरफ, एक पेड़ के तरफ हजरत आदम के हाथ बढ़ रहे हैं और पेड़। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान के उस खतीब को सुनेंगे, आपकी तबीयत पाक पाक हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये खतीब बोलने पे आते हैं तो माशाअल्लाह, साइंस पे बोलने आए तो प्रोफेसर लोग कान लगा कर सुनते हैं कि मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठकर बोलने वाला ये मौलवी इस कदर साइंस से उबूर हासिल करता है। आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत पाक पाक, और जो आज नहीं सुनेगा तो बिस्तर में करवट बदल के सुबह कयामत तक पछताएगा। और कयामत तक खैर क्या, वो अपने इंतकाल के वक्त तक पछताएगा कि ऐसी तकरीर हमने कज़ा क्यों कर दी। बस चंद मिनट, जब बड़े आते हैं तो छोटे को छोड़ दिया जाता है। मैं छोटा हूँ, मैं बहुत जल्द अपनी बात समेट लेता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से कह दो। सुभान अल्लाह, हजरत आदम ने एक पेड़ के तरफ हाथ बढ़ाया। सुभान अल्लाह। वो पेड़, क्या नाम है उस पेड़ का? बोले मौलवी कहते हैं कि मौलवी कहते हैं, हकीम कहते हैं कि उस पेड़ के करीब जाओ, उसके चंद फल खाओ और तुम्हारे पेट के तमाम इमराज का इलाज हो जाएगा। उस पेड़ को कहते हैं हम और आप इंजीर का पेड़। और उसी पेड़ की कसम रब याद फरमाता, वह 3 कसम है मुझे इंजीर की। कह दो बड़ा प्यार से कह दो, कसम है मुझे इंजीर की। रब ने इंजीर के पेड़ की कसम याद फरमाई, इंजीर की कसम याद फरमाई। वो ड्राई फ्रूट है इंजीर, उसकी कसम क्यों? जब पेड़ से सवाल हुआ, ए पेड़, ए इंजीर के पेड़, तेरे अंदर जसारत तो हिम्मत कैसे हुई? जब किसी पेड़ के पत्ते, किसी पेड़ ने पत्ते ना दिए आदम को, तो तूने कैसे दी? तूने कैसे दी? तो पेड़ ने हाथ जोड़ के कहा, मौला तू मुझे जजा दे या सजा दे, मैंने तो दे दिए। सुभान अल्लाह। क्यों दिए? महबूब, मैंने पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा देखा। जब मैंने नूरे मुस्तफा आदम के पेशानी में
देखा, मेरे इश्क ने गवारा ना किया कि आदम के पेशानी में नूरे मुस्तफा हो और आदम बेहिजाब हो। मैंने पत्ते दिए ताकि आदम की सतत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। ऐ इंजीर, अब तुझे सजा नहीं मिलेगी, तुझे जजा मिलेगी। अब तुझे सजा नहीं, अब तो तुझे इनाम मिलेगा। रब के तरफ से, अल्लाह के तरफ से ये इनाम मिला, ला उक़्सिमु बिहादल बलद, और दूसरा इनाम मिला वत्तीन, कसम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मैं बार बार इस इलाके में आते रहता हूँ, कभी महमूद मक्की के तवस्सुल से, कभी नदीम और आजम के तवस्सुल से, कभी जहांगीर साहब के तवस्सुल से। मैं इस इलाके में मुकामी हूँ, मैं मेज़बान हूँ, और मुझे अगर आप और सुनेंगे तो फिर आपका दिल, अभी मैं आयत के तरफ आ भी ना सका, उब जाएगा। मैं बेहतर समझता हूँ कि इस वक्त जो मजमा है माशाअल्लाह बेदार मजमा है, इस बेदार मजमे में अपने मेहमान खतीब आज़म हिंदुस्तान, जिनकी तकरीर मैं खुद दिलो जान से पसंद करता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब बुलंदशहरी, वो तशरीफ ला चुके हैं। अब हमें उनको समाप्त करना। मैं आयत पे आ ना सका, फिर कभी जिंदगी मिली तो फिर आऊँगा। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।